बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। वफाकी काबीना ने बजट तजवीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6, पेंशन में 7% इजाफे की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, दस्तयाब वसाइल में बेहतरीन बजट पेश कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ती है, मौशी तरक्की की तरफ बढ़ना है। कौमी असम्बली का बजट इजलास कुछ देर में शुरू होगा। नए माली साल का 70,573 अरब रुपए का बजट पेश किया जाएगा। 6,500 अरब खसारे का तखमिया, आमदन 19,298 अरब, टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी बजट में इजाफा मुतवक्के, मजमूई हजम 250 अरब रुपए होगा। नए बजट में 2000 अरब के नए टैक्सेस तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान। टैक्स छूट की हदफ 6 लाख रुपए सालाना से बढ़ाने की तजवीज़। 850 सीसी की मुकामी गाड़ियाँ महंगी होने का इम्कान। रियल स्टेट तामीराती शोबे को रिलीफ मुतवक्को। हेडलाइंस आपने जानी, रुक करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। रहीम यार खान DPO इरफान अली सुमरो अवाम के साथ ईद मनाने सड़कों पर आ गए। अवाम पुलिस ऑफिसर या अवाम का दोस्त, इरफान समूह का अंदाज सबको भा गया। रहीम यार खान इरफान सुमो ईद पर बने भाई, दोस्त और सरपरस्त। पुलिस का नरम चेहरा उजागर। DPO इरफान अली समूह का अवाम में घुल मिल जाना शहरियों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बखेर गया। रेडी वाले से चावल चने की प्लेट लेकर गपशप लगाई। इरफान सुमो ने बच्चों और शहरियों में ईदी बांटी। हर कोई खुशी से झूम उठा। DPO इरफान अली सुमो का पैगाम, खुशियां बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। DPO इरफान अली सुमो का डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा, इसराइन से मुलाकात, इस्लाही पैगाम दिया। ओकाड़ा सार्को वेस्ट मैनेजमेंट और जिले हुकूमत की मुश्तरका काविश से जिले भर के मुख्तलिफ मुकामात से 3350 टन के जायद वेस्ट डंप को किया गया। ईद के तीनों रोज आलाइशों को ठिकाने लगाने के साथ सड़कों, गलियों और क्लोरीन अलके गुलाब से धोया गया। शहरियों की 1233 शिकायत को फौरी दूर किया गया। ओकाड़ा ईद उल अज़हा के तीनों रोज डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की जेर निगरानी डायरेक्टर सुथरा पंजाब राना सजाद, असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज और चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसलर राना नवीद की मुश्तरका काविश से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों ने न सिर्फ बर वक्त उठाने लगाया बल्कि इसके साथ 3350 टन को कूड़ा क्रिकेट के ढेरों को भी डंप किया गया। सुथरा पंजाब की टीमों ने इज्तिमाई कुर्बानी गाहों, मदारिस, मसाजिद, गलियों, सड़कों में क्लोरीन मिले पानी और अर्के गुलाब से धोया गया। सुथरा पंजाब टीम और इंस्पेक्शन की कारकर्दगी को शहरी एहलकारों ने सराहते हुए खराज तहसीन भी पेश किया। टेक्सला कैंट में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाने और कैंट का माहौल बेहतर रखने के लिए CEO इमरान खान ने खुद ऑपरेशन की सरपरस्ती की। वाइस प्रेसिडेंट ने ऑफिस में बनाए गए कंट्रोल रूम में न सिर्फ CEO टेक्सला कैंट इमरान खान खुद मौजूद रहे बल्कि अमले को भी हाई अलर्ट रखा। ईद उल अज़हा के अयाम में सबसे ज्यादा मसला कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों की वजह से होता है, जो बर वक्त तल्फ न किए जाने के बायस कैंट में ताफीन का बायस बनती हैं। ताहम इस बार टेक्सला कैंट बोर्ड ने अमले ने ईद उल अज़हा पर जानवरों की आलाइशें बर वक्त उठाने और तल्फ करने के मंसूबे को अमली जामिया पहनाया है। टेक्सला कैंट 5 वार्ड्स पर मुश्तमिल है, जिनसे ईद के तीनों दिन में तकरीबन 300 टन आलाइशें उठान इकट्ठा करने लगाई गई हैं। इस ऑपरेशन में 15 गाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि 100 वर्कर्स पर मुश्तमिल टीम ने दिन रात इस नेक काम में अपना हिस्सा डाला। टेक्सला कैंट इमरान खान की टीम में सैनिटेशन सुपरवाइजर अतीक अजमान, कंट्रोलर रूम के इंचार्ज साजिद न्याजी, जबकि ऑनलाइन शिकायत को देखने के लिए मीडिया हेड सैयद कमीज रजा अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आलाइशों को बर वक्त उठाने लगाने और CEO टेक्सला कैंट ने पूरी टीम को सराहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा भी ये टीम टेक्सला कैंट के लिए अपने फराइज बखूबी सर अंजाम देगी। मुल्क भर में ख्वाजा सराओ गा कर और बजा कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर बात की जाए सक्खर के ख्वाजा सुराग की, तो सक्खर के ख्वाजा सुराग फंक्शन अटेंड कर कर, गा कर और नाच कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन वो जिंदगी कितनी कठिन भरी है, बता रहे हैं सक्खर से एवन टीवी के ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम अब्बासी। जी मोहम्मद नदीम अब्बासी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज बात करने जा रहे हैं हम ऐसी ज़िंदगी के बारे में जो बहुत कठिन होती है, बहुत दुश्वारी होती है, जिसको गुजारना, जिसको माशरे के लोग किस नज़र से देखते हैं और दुनिया वाले किस नज़र से देखते हैं। आज हम उस बारे में आपको बताने जा रहे हैं ख्वाजा सरा की ज़िंदगी कैसे होती है और कितनी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। अगर मर्द होता है तो वो शादी कर कर अपनी ज़िंदगी गुजार कर बीवी बच्चों को मजदूरी कर कर पेट पालता है, लेकिन ख्वाजा सरा कहाँ जाते हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं और मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ एक ख्वाजा सरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके ज़िंदगी के जो ये वक्त है किस तरह गुजर रहा है और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں، دیکھو ہم خواجہ سرائے مانگ کے ہم اپنا پیٹ گزارا کرتے ہیں، کرائے کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہی پتہ ہے کہ بس آنکھ بند کرنی ہے، کرایہ آنا ہے، ہم نے پتہ نہیں کہاں سے مانگنا ہے، بچوں والے کے بچے جیے جیسے ہم کماتے ہیں، ہم فنکشن بھی کرتے ہیں، ہم ناچتے بھی ہیں، لوگوں کا دل بہلاتے ہیں۔ ہم ایک وہ خواجہ سرائے ہیں کہ ہمیں دنیا کیا کہتے ہیں، ہمیں کچھ اپنا سمجھتی بھی نہیں ہے۔ ہمیں پریشانی یہی ہوتی، دیکھو ہم فنکشن پہ جاتے ہیں، ہم ڈرتی ہیں کہ یا کوئی گولی نہ لگ جائے، ہم ناچتی ہیں، کوئی ہمیں بدلے ادھر سے کھینچتا ہے، کوئی ادھر سے کھینچتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے کور کرتے ہیں۔ لوگ شراب پی کے ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں بس کیا کریں یار، ہم نے اپنا پیٹ پالنا ہے، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کس کو کہیں۔ جی بالکل، مہنگائی کے اس دور میں پیٹ پالنا کتنا مشکل ہے آپ نے جانا۔ ایک خواجہ سرا اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے اور پیٹ پالنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کرتا ہے، یہ آپ نے انہی کی زبانی جانا۔ ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ خواجہ سراؤں کو ایسی سہولت فراہم کی جائے جس سے وہ آسان زندگی گزار سکے۔ جی ایون ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ایون ٹی وی۔